हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा हम लोगों की बात हो चुकी थी कि जनरल फिजिक्स का जो भी मैकेनिकल के अलावा जो पोर्शन है वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके पहले हम सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम मैकेनिकल का सारा पोर्शन करेंगे, ठीक है। और उसके क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हीट पढ़ा था, तो हीट से जो टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम आज करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें रिलेशन था क्या, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच में। ये जो फॉर्मूला है ये हमको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। हमको कोई भी टेम्परेचर दे दी जाए, किसी भी डिग्री में दे दी जाए, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, हम अपना टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन -273 अपॉन 100, ठीक है। इन तीनों को कोरिलेट करेंगे जब भी हमको जैसी नीड होगी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है और आज के क्वेश्चन सारे इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर व्हेन, या फिर कन्वर्जन वाले पहले कर लेते, कन्वर्ट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में यहाँ क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन रिलेटेड नहीं रहेंगे, आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो हमारा बिहार पीसीएस में आया है एग्ज़ाम, सॉरी क्वेश्चन, बिहार पीसीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है वो क्या है, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। एक इधर क्वेश्चन लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑफ आ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी के लिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। फर्स्ट ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड इज 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड केल्विन में क्या होगा, 310 केल्विन, या फिर ऑल ऑफ दीज। हमको एक हेल्दी बॉडी टेम्परेचर बताना है कि इनमें से कौन सा होगा और ये कन्वर्ट करना है। 1 मिनट का टाइम देंगे, आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला देखिए, कन्वर्ट करिए। हमको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की नीड है, तो हम इन तीनों में से कौन से 2 पार्ट उठाएंगे, उनको इक्विवेलेंट करेंगे और जहाँ डिग्री सेल्सियस है वहाँ वैल्यू रखेंगे, जहाँ फ़ारेनहाइट है वहाँ वैल्यू रखेंगे और हम अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे।
सॉरी, हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। छोटे से क्वेश्चन हैं और फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे हैं जनरल साइंस के लिए या फिर जनरल पेपर के लिए, जो वनडे एग्जाम्स में आता है, जनरल पेपर में क्या होता है, हमारा मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है और जनरल साइंस होती है। जनरल साइंस में बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो बड़े पोर्शन में कुछ कुछ में तो कर दिया जाता है कि इतना पोर्शन साइंस, इतना पोर्शन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, ठीक है। तो सबको यहाँ पे कंबाइंड वे में हम करेंगे। और अगर आपका पेपर वनडे एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो आएंगे वो इतनी तेज़ी से आपको करने होंगे कि वो हमको तुरंत आने ही चाहिए, ठीक है। तो और इस समय क्या है, जो कट ऑफ जा रही है या कुछ भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ी स्पीड की प्रॉब्लम रहती है। बच्चों को आता सब कुछ है, हमको भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, कन्वर्जन कर रहे थे हम लोग, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन है। तो हम फर्स्ट दो ले लेंगे। तो डिग्री सेल्सियस हमें फाइंड आउट करना है। 0 डिग्री को 0 डिग्री रखेंगे, ये 100 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, -32/180। तो यहाँ से 0 का कोई वो ही नहीं है, तो 0 हम हटा भी सकते हैं। अगर केल्विन लेंगे तो भी 0 हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हम क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 हटा देंगे। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8936 168/18 इंटू 10, ठीक है। 168/18 इंटू 10। और क्या कर सकते हैं हम, 9 7 नहीं 8 4, ठीक है। तो ये 840/9 हो जाएगा। तो 9 टाइम्स जाएगा, 3 बचेगा, 30, 9 3 टाइम्स जाएगा, फिर 33 डिग्री सेल्सियस, 93.33 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। जब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है 50, -0 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करनी है, -32/180। यहाँ से ये 2, यहाँ पे हो जाएगा 90। F इज इक्वल टू 90 प्लस 32 इज इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो होप सो ये दोनों कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए अपना टाइम ले लीजिए। ये तो मैंने शायद एज अ फैक्ट भी लिखवाया था। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है, या सारे ही होते हैं। तो होप सो इसका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो एक हेल्दी बॉडी है, अगर फीवर है तो टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। अगर हेल्दी बॉडी है तो क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट है जो जनरली हम लोग
डॉक्टर या फिर हम लोग जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हो या मरकरी हो या डिजिटल जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं डिजिटल बोलते हैं, थर्मामीटर हो, तो हम लोग फ़ारेनहाइट में बता रहे होते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया या 101 हो गया, 104 हो गया। तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है या हेल्दी बॉडी टेम्परेचर है, जब इसको कोई बीमारी नहीं है हमारे ह्यूमन को, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। लेकिन जैसे ही फीवर होगा तो यहाँ से 38, 35, 39, 40, 41, 42 हो सकता है, और यहाँ पे 99, 100, 101, 102 ऐसे फीवर बढ़ता, और ये 310 का 312, 13, 14 ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन जो हमको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। होप सो नोट हो गया होगा। कुछ नोट करना हो तो आप, कोई बात लिखनी हो तो आप अपने आप लिख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमको समझ में आने चाहिए, बस हमको आंसर पता होना चाहिए और उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 310 Kelvin, find temperature of the body in डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज, temperature is at which temperature at which degree Fahrenheit and degree Celsius are of same magnitude। देखिए, ऑप्शन देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ऑप्शन के बिना भी करिए। ठीक है, ऑप्शन तो फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करिए। फॉर्मूला गिवन है, आप फॉर्मूला देखिए, काम करिए। फर्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी 310 केल्विन दिया गया है, किसी बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन है और उस बॉडी के टेम्परेचर को हमको डिग्री सेल्सियस में बताना है। ठीक है, बस इतना काम है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड वाला टर्म को इक्वेट करेंगे या लिखेंगे ऐसे ही, डिग्री सेल्सियस -0/100 इक्वल्स टू केल्विन -273/100। अब हमको गिवन क्या है, इस फॉर्मूले में हमको गिवन है के की वैल्यू, तो के की वैल्यू हम 310 लिख लेंगे। यहाँ से 100, यहाँ से 100 कैंसिल, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा 10। 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये है डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, केल्विन और फ़ारेनहाइट को इक्वेट कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, टेम्परेचर एट विच डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड।
टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम मैग्नीट्यूड के हों, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, या कौन से टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम होंगे या उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो हमको पता है कि ये दोनों हम इक्वेट करेंगे, इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। तो ये और ये इक्वल हैं, इनका वैल्यू सेम है, तो या तो इसको दोनों को x रख लेते हैं, ठीक है, इसको भी x, इसको भी x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18x इज इक्वल टू 10x माइनस 320, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 8x, ये वाला 10x इधर ले जाएंगे, 8x इज इक्वल टू 3 माइनस 320, x इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस कह दें या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -40 डिग्री पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री हमको डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को की सेम मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा, सिक्स क्वेश्चन इज क्या है कि जो टेम्परेचर या फाइंड टेम्परेचर एट विच at which the magnitude of degree Fahrenheit and Kelvin are same या similar या of equal value। 7 क्वेश्चन होगा, convert 0 Kelvin into डिग्री सेल्सियस। तो हमारे सारे जो कन्वर्जन है 0 डिग्री वाले और या फिर किस पे इक्वल होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वाले क्वेश्चन करने के बाद अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड हैं, इनमें कुछ सोचने का नहीं, समझने का नहीं, फॉर्मूला रखना, वैल्यू रखना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो टेम्परेचर में फाइंड आउट करना है जब मैग्नीट्यूड और केल्विन सेम हो, दैट फाइंड टेम्परेचर एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर सेम। तो हमको क्या लिखना है, ये और ये इक्वेट कर देना है, f माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100। और जैसा हमें पता है कि x और k और f की वैल्यू सेम है, तो हमने k और f को क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। x कभी कभी डिजाइनर बन जाता है, तो आप उसको
समझ लिया करिए। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ से 0 हटाया, यहाँ से 0 हटाया और हमने कर ही लिया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ आया 10x माइनस 320 इज इक्वल टू 18x माइनस 273 इंटू 18। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 574 574.25। ठीक है, इसको इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, ये बड़ी बिगर वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो माइनस माइनस कट के ये किस में आएगी, पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जब इक्वल थे तो क्या था, नेगेटिव टेम्परेचर था, बहुत लो टेम्परेचर था। जब डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम मैग्नीट्यूड के हुए तो टेम्परेचर हमारा कैसा था, पॉजिटिव वैल्यू थी। ठीक है, पॉजिटिव थी, दैट इज 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं या केल्विन कह सकते हैं। और अब हमें कन्वर्ट करना है 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो हमारा पास फॉर्मूला फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने क्या किया, फिर से लिखा, C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। 100 से 100 कैंसिल और K की जगह हमने क्या रख दिया, 0। तो डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी, 273 माइनस का। ठीक है, -273.15 वैसे होती है, लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 0.73.15 होता है, वो भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। लेकिन अगर बहुत क्लोज क्लोज पॉइंट है, अगर ऑप्शन में 273, 280, 290, 200, 300 ऐसे दिया हो तो कोई बात नहीं। अगर 273 और 273.15 दिया है तो 273.15 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको रब करते हैं, होप सो ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हमारा कॉन्सेप्ट न्यू होगा, फॉर्मूला न्यू यूज़ करेंगे हम, उससे पहले हम इसको रब करते हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं आज के। एट्थ क्वेश्चन पे, टेम्परेचर at which ice and water coexist। ऐसा टेम्परेचर बताओ जब आइस और वाटर को एग्जिस्ट करें, मतलब एक ही जगह हों। फर्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन इज 4 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन इज 273.15 Kelvin, and D is
ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, एंड D is 0 डिग्री सेल्सियस। 9th क्वेश्चन हमारा, टेम्परेचर at which water and vapors coexist। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वाटर और वेपर दोनों कोएग्जिस्ट करें, एक ही टेम्परेचर पे क्या कर रहे हों, वो आपस में मिलजुल कर रह रहे हों। ऑप्शन सेम ही है। तो होप सो ये जनरल क्वेश्चन आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेम्परेचर एट विच आइस एंड वाटर कोएग्जिस्ट मतलब दोनों एक ही जगह पे प्रेजेंट हों, मतलब ऐसा चीज जो को मतलब आपस में एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हो मतलब रह रहे हो। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां हमें पानी और आइस दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा टेम्परेचर जहां पानी और वेपर दोनों मिल रहे हो, ऐसा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थे। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो स्पेसिफिक हीट फॉर्मूले पे डिपेंड करेंगे, और वो सारे हम 3-4 क्वेश्चन वो करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट वाला पोर्शन भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, नहीं भी आ सकता है और हो सकता है आ जाए। तो जो चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत बार आ चुकी हैं, तो उनके चांसेस कम रहते हैं। जो चीज़ें कभी कभार आई हैं उनके चांसेस आने के ज़्यादा रहते हैं। और जिन चीज़ों के क्वेश्चंस बहुत आते हैं उनके सारे फैक्ट हमको पता होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जैसे वाटर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज कर लिया हमने कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वाटर से ही, ठीक है, या फिर टेम्परेचर कन्वर्जन से, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पे होंगे, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए तभी हम आंसर दे पाएंगे। क्योंकि अब जो फैक्ट बेस आ रहे हैं क्वेश्चन कि इनमें से रॉन्ग वन कौन सा है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, इनमें से करेक्ट कितने हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए उन पर भी ध्यान देना है। तो अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जिसको हम लोग, जिसका फॉर्मूला होगा स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हीट, जो हीट होगी Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन मास इनटू उसका टेम्परेचर, अपॉन मास इनटू टेम्परेचर कहाँ किस में होगा, डिग्री सेल्सियस, और मास हमारा किस में होगा, मास हमारा ग्राम में होगा, और हीट को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं जो जूल में होगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये केजी में भी हो सकता है और ये केल्विन में भी हो सकता है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है,
जूल पर केजी पर केल्विन हो सकता है। इसका जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट लिख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एसआई यूनिट देख के ही हमको समझ में आ जाता है। एसआई यूनिट क्या है? जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसे, ठीक है। जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमारी एसआई यूनिट है। और कभी कभी एसआई यूनिट देख के ही हमको फॉर्मूला याद आ जाता है, ठीक है, तो हमको वो भी ध्यान रखना है। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं इसका। फर्स्ट है, फाइंड heat given to a 200 gram water heat given to a 200 gram water at 30 degrees Celsius, at 30 degrees Celsius। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन करते रहिए, सेकेंड क्वेश्चन। अगर इंक्रीज हीट भी, इंक्रीज टेम्परेचर भी दिया है तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा। फाइंड हीट गिवन टू 1 kg water if temperature increase by 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास एक है, हम पुट करेंगे, हमको हीट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की यहाँ पे बात हो रही, ठीक है, ये लिख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी और सॉल्यूशन की होगी तो वो हम मेंशन करेंगे। ये कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ हमें ग्राम में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमने लिखा स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इज इक्वल टू हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? इसकी वैल्यू है 1 है, वाटर की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हमको क्यू फाइंड आउट करना है और मास कितना है? 200 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम इधर लिख लेते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल। अब हमारा जो क्यू आएगा वो केल्विन में आएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 30 इंटू 200, दैट इज 6000 कैलोरी, ठीक है। ये होगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिक हीट के। अब यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। यहाँ पे भी क्या है? वाटर की बात करी है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगा? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्यू फाइंड आउट करना है अपॉन 1 kg है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3 ग्राम इंटू
20 डिग्री सेल्सियस। तो Q यहाँ से कितना आ जाएगा 20,000 कैलोरी। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही थे। जो हीट गिवन है वाटर को वो 20,000 कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फैक्ट बेस्ड है वो करेंगे और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे। तो होप सो नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर is more painful than more नहीं is less painful than 100 degree Celsius steam। ठीक है, 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर जो होता है वो लेस पेनफुल होता है देन 100 डिग्री स्टीम। If a person burn इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पता ही है कि जलेंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हमको एक दिया है, एक फैक्ट दिया है, इसका कारण हमको ऑप्शन में दिया है। फर्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज some ice particle but 100 degree Celsius steam has water particle। सेकेंड ऑप्शन है, देखिए जो ये वाले ऑप्शन है ना ये ज़रूरी नहीं है, जो गलत वाले ऑप्शन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कहीं से हमने कॉपी पेस्ट किए हों, वो कुछ भी हो सकते हैं। सही वाला ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग वाटर हैज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग water has 100 degree Celsius temperature which is less painful due to less painful होता है क्योंकि has less energy, to less energy नहीं लिखेंगे, less heat लिखेंगे। but 100 degree steam has heat as well as latent heat used to convert water
इनटू वेपर। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। तीन ही ऑप्शन लिखते हैं, थोड़ा हेडेक कम हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस water is less painful due to more latent heat and 100 degrees Celsius steam has less latent heat। तीन ऑप्शन है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। सोच लीजिए कि स्टीम कैसी होती है, बॉइलिंग वाटर कैसा होता है। हमको जब हम जलते हैं या कोई भी पर्सन जलता है स्टीम से या बॉइलिंग वाटर से, जिन्होंने नहीं कभी कुछ काम किया ऐसा खुराफात वाला, जैसा मतलब खाना बनाना वाला, खुराफात नहीं है वैसे, एक नीड है जीवन की। तो क्या है, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं, लैब में नहीं गए हैं, ठीक है, लैब, ये सारे एक्सपेरिमेंट लैब वगैरह में होते हैं। अगर जो लैब भी नहीं गए हैं तो उनके लिए तो पता नहीं, लेकिन जो घर में थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं, कुछ भी अपना नीड के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, तो उनको ये पता होगा कि अगर बॉइलिंग वाटर डायरेक्टली हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, वो इतना पेनफुल नहीं होगा। अब पेनफुल तो होगा, देखिए पेनफुल दोनों चीज़ होगी। हम स्टीम से जले हों, अगर कुकर हो, सबके घर में ऑलमोस्ट होगा ही कुकर। कुकर क्या करना है, जब चावल पक रहे हों तो उसकी जो पक गए हों उसके बाद उसको गैस से निकाल दिया गया हो, अगर गैस पे रखे रखे करेंगे हो सकता है बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाए, तो एक बार चेक करना कि उसकी सीटी निकाल देना, क्योंकि चावल होते हैं सॉलिड हो जाते हैं, सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड तो वैसे भी होते हैं, मतलब ऐसे वो हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, नीचे चिपक जाएंगे एक दूसरे से, तो वो नहीं निकलेगा। अगर दाल में करेंगे तो दाल तो निकलने लगेगी प्रेशर से ऊपर, तो क्या है कि वो नॉब निकाल दो ऊपर, जो सीटी जिससे बचती वो निकाल दो, ठीक है। वो निकाली तो जो गैस निकलेगी उस पर एक बार हाथ लगा के देखना, बस 1 सेकंड के लिए लगा के देखना, वो बहुत गर्म होगी। या फिर क्या करना, नहीं आप ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करो तो ही अच्छा है, आप करना स्पून लगा के देखना, तो स्पून का जो वो लास्ट एंड पार्ट है जो आप पकड़े हैं वो जल्दी गर्म हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, जब आप बॉइलिंग वाटर देखेंगे, बॉइलिंग वाटर बॉईल होना शुरू कर दिया, उस पर आपने क्या किया, आपने अपना स्पून डिप करके देखा तो वो कितनी देर में गर्म हो रहा है। तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो स्टीम से हमारा स्पून या चम्मच गर्म हो रहा होगा, या स्पैचुला बोलते हैं, वो गर्म हो रहा होगा, मेटल का होना चाहिए, वुडन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो गर्म हो रहा है तो क्या होगा, वो मतलब तेजी से जो गर्म हो रहा है वो स्टीम में बहुत तेजी से गर्म होगा, जितनी देर में आप सोचेंगे हो सकता है वो गर्म हो जाए, 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड के बीच में। और जब बॉइलिंग वाटर में आप डिप करेंगे तो हो सकता है 10 से 12 सेकंड ले, या मतलब 10 सेकंड तक गर्म होगा और वो 5 सेकंड में गर्म हो जाएगा, ऐसा अंतर देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर है वो बॉइलिंग वाटर ही है, मतलब जितनी भी हीट दी जा रही है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, वो बस वाटर को बॉईल ही कर रहा है। लेकिन जब 100 डिग्री स्टीम होगी ना तो उसमें वाटर पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो हीट दी जा रही होगी वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वो वाटर तो बॉईल हो ही रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, उतनी हीट तो है उसके पास। अब जो एक्स्ट्रा हीट हम लोग और दिए जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, वाटर स्टीम में चेंज हो रही है। जो स्टीम में चेंज हो रही है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस हीट, जो हीट है, हीट बन रही है उसके अंदर, वो तो होगी ऑलरेडी, लेकिन जो एक्स्ट्रा हीट दी जा रही है वो भी उसमें एडेड होगी। तभी क्या कर रहा है, हमारा जो वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, वो लेस पेनफुल है, वो इतनी जल्दी आपको हर्ट नहीं करेगा जितनी जल्दी 100 डिग्री स्टीम हर्ट कर देगी, क्योंकि इसमें हीट भी है एंड लेटेंट हीट भी है जो कन्वर्ट कर रही है वाटर को वेपर्स में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा होप सो। तो लैब वगैरह अगर स्कूल में हो
सबके स्कूलों में होती हैं, तो आप लोग टीचर से कहिए, वो ले जाएंगे। नहीं कुछ पता चलेगा तो आपको इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट पता होंगे। अगर नहीं जा रहे हैं, अगर स्कूल से निकल आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बहुत अपने काम किया करिए, तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट से ही आएंगे, और फॉर्मूले ध्यान रखिए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि ये तो मैंने एक जैसे कर दिए, ये वाला सिमिलर कर दिया, ये तो फालतू सा था कुछ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जब पेपर में होता है ना, तो कभी कभी हम पढ़ते ही नहीं पूरी चीज़, हम आधी चीज़ देख के टिक करके चले जाते हैं, वहीं हम लोग गलत हो जाते हैं। जैसे क्लास टर्न पे क्वेश्चन बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर की बात हो रही थी, उसमें क्या कहा गया था कि ऐसी कौन सी गैस है, ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत हाई है, बहुत लार्ज है। तो ऑप्शन थे, पहला लिक्विड, दूसरा गैस, तीसरा प्लाज्माज, एंड फोर्थ शायद नन ऑफ दिस था। तो ऑप्शन में जल्दी जल्दी लोग क्या लगा देंगे, प्लाज्मा लगा देंगे, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाला स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन वहाँ पे प्लाज्माज लिखा था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या था, गैस इज राइट ऑप्शन, और प्लाज्मा गलत था। अगर प्लाज्मा लिखा होता तो वो राइट आंसर होता। और अब हमारा ये क्लास फिनिश हो गई है, इसको नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन अब फिजिक्स के स्टार्ट हो चुके हैं, मैकेनिकल पोर्शन होप सो 10 क्लासेस में कंप्लीट कर दिया जाएगा, और उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे साथ साथ में। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।